हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों ऑनलाइन मैच लेकर। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये भारतीय, इनका नाम मिथुर वन और इनके अंक 2099। तो 2099 अंक हैं इनके। तो बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। तो टाइम बॉर्डर्ड मैच है दोस्तों, इसलिए मैंने भाई अपना मूव चल दिया है। इन्होंने अपना E2 वाला पॉन E4 पर रखा था, तो मैंने E7 वाला पॉन E6 पोजीशन रख दिया है। तो क्या ये अपना क्वीन बाहर निकालेंगे? तो देखते हैं, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चेस में हमेशा ऐसे मूव चली कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। और अगर आप कोई स्ट्रेटजी बना भी रहे हैं तो इस तरीके से बनानी कि अपोनेंट आपकी स्ट्रेटजी को भाप ना सके। अचानक और सडन मूव चलिए, और वो भी वेल प्लान्ड वे में। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। इसके लिए ना तो उनसे कोई फीस लेता हूं, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम की 4 वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। चाहे वो एन पासेंट हो, पॉन प्रमोशन हो, कैजलिंग हो, या फिर स्टेलमेट की कंडीशन हो, ड्रॉ की कंडीशन हो, चेक हो या चेकमेट की कंडीशन हो, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, सब कुछ उन चारों वीडियो में मैंने बताया। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख देता हूँ। इनके मूव का इंतजार है कि अभी ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो इन्होंने अपना बिशप निकाला है दोस्तों। तो देखिए, बिशप E2 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने बिशप को F3 पोजीशन में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रखूंगा। उसके बाद अपने C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव यही है। तो आप सोच रहे हो भाई ऑनलाइन कैसे चेस खेलना सिखाऊंगा, तो इसलिए दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट से खुद ही दोनों तरफ से खेलते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा मूव चलिए, वैसा मूव चलिए, आप जीत जाएंगे। तो अगर कोई आपसे कहता है ये मूव सीख लीजिए आप जीत जाएंगे, तो ये गलत है। या चेस खेलना सीख जाएंगे, गलत है। क्योंकि मूव सीखने से कोई चेस खेलना नहीं सीखता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जो लोग दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं दोस्तों। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उस समय उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लाइव ऑनलाइन कहता हूँ दोस्तों। इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो भाई अगर अपोनेंट होशियार होगा तो वो मुझे ट्रैप कर लेगा, और मैं अपोनेंट से ज़्यादा जानता हूँ तो मैं अपोनेंट को ट्रैप कर लूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ये कि आपको चेस के नए मूव्स और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ। तो मैं कम करूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद ये अपना E4 वाला पॉन हटा सकते हैं। उन्होंने वही पॉन हटाया। तो क्या मुझे इनके बिशप को अपने बिशप से मार देना चाहिए? आंसर है नहीं। मेरे हिसाब से, देखिए आपका हिसाब कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से इसलिए नहीं क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारूंगा तो मेरा बिशप ये अपने क्वीन से मार देंगे। अल्टीमेटली मेरा एक बिशप चला जाएगा और इनका क्वीन फ्री हो जाएगा। क्या मार भी सकता हूँ, देखिए मेरे पास ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो अपने बिशप से इनके बिशप को मार सकता हूँ। उसके बाद ये क्वीन से मारेंगे तो अपने नाइट को C6 पोजीशन पर रख दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपने नाइट को C6 पोजीशन पर अभी रखूँगा, क्योंकि मैं इनके बिशप को मारता तो मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं था। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। तो अब देखना ये है, ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे भाई कैसे होता है। तो पहले मैं ये सोच लेता हूँ, क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ। तो मैं अपना क्वीन E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कैजलिंग कर लेंगे। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो ठीक, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इनको एक चेक दूंगा, तो चेक मैंने इनको दे दिया है, लेकिन अब मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो चेक देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर इन्होंने क्वीन उठाकर D2 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका B2 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है कि ये अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही D2 पोजीशन पर रखेंगे मैं इनका C3 वाला पॉन मार दूंगा, और जैसे ये अब कैंसलिंग करेंगे मैं इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये मेरी अभी तक की स्ट्रेटजी थी। तो अब देखना ये है, ये मूव कौन से चलेंगे। और अगर इन्होंने कैंसलिंग किया अभी तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है। देखिए, तो गलती मैंने कोई नहीं की, इन्होंने एक गलती की, उस गलती का मैंने फ़ायदा उठाया। देखिए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं अपने बिशप को उठाकर B4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो मुझे लॉस होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मार दूंगा, तो मैंने उसको मार दिया है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे।
तो कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। क्या मुझे इनका E5 वाला पॉन मार देना चाहिए? तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, सोचना मुझे है कि मैं कौन सा मूव चलूं। या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए। तो देखिए खिलाड़ी बढ़िया है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए अभी तो मैंने बढ़त बना ली है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा मूव चलूं? वेरी गुड, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो एक काम कर सकता हूं मैं। ओ माय गॉड, देखिए इतनी जल्दी मैच छोड़कर वो भाग गए और मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। देखिए तो मैं वही आपको बोला था कि चेस में आपको मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का ध्यान रखना, उसके बाद ही अपना मूव चलाए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेलने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपने C6 वाले नाइट को उठाकर डायरेक्ट A5 पोजीशन पर रखने वाला था दोस्तों। जैसे मैं A5 पोजीशन रखता और उसके बाद इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ता, और ये मेरे नाइट को नहीं मार सकते थे, क्योंकि देखिए अपने क्वीन को उसके बाद या तो A3 पोजीशन रखते तो मैं अपने F8 वाले बिशप से मार देता, और या फिर A4 पोजीशन रखते तो मैं अपने B5 वाले पॉन से मार देता। तो इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, और अपने नाइट को A5 पोजीशन पर रखने के बाद मैं अपने B7 वाले बिशप से इनका F3 वाला बिशप मार सकता था। तो देखिए मैंने पहले कहा है कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के चल रहा है। तो खिलाड़ी बढ़िया थे, इन्होंने कैंसिलिंग भी कर लिया था, लेकिन सही बात यह है इतनी जल्दी इन्हें मैच छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बहुत जल्दी ये मैच छोड़ के चले गए। तो मैंने आपको पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो चेस खेलना एक रोड पार करने जैसा होता है कि भाई रुकिए, दोनों तरफ देखिए, उसके बाद ही आगे चलिए, वरना एक्सीडेंट निश्चित है। तो मूव चलने से पहले एक बार अपोनेंट का मूव देखिए, सोचिए उसने कहाँ चला है, उसके बाद कहाँ कहाँ चल सकता है, वरना एक्सीडेंट यानी कि आपकी हार या आपके चेस पीस मरना निश्चित है। तो देखिए चेस खेलने से तो दोस्तों ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। आप सोच रहे होंगे भाई कैसे? भाई देखिए जिस चीज़ का आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका विकास निश्चित होता है। तो ऐसे ही जब आप चेस खेलते हैं तो बार बार जब आप चेस खेलते हैं तो मैच में अंडर प्रेशर सिचुएशन आती है और आपका दिमाग उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब आपका माइंड उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो बार बार फंक्शन करता है, तो उसको इस चीज़ की आदत लग जाती है। तो जब रियल लाइफ में भी आप किसी अंडर प्रेशर सिचुएशन में फंसेंगे तो आपका दिमाग हैंग नहीं होगा और वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और आपको उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल कर देगा और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। देखिए तो अगर आप मेरी बातों से सहमत है, आपको लगेगा हाँ भाई मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैच में बहुत गेम बचा हुआ था, लेकिन अपोनेंट शायद डिप्रेस हो गए और इतनी जल्दी मैच छोड़ कर चले गए। तो इतनी जल्दी तो उनको मैच छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि देखिए अगर वो चाहते तो अपने क्वीन को डायरेक्ट E3 पोजीशन पर रख सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं। लेकिन मूव बढ़िया था, लेकिन फिर भी मैं उनके E5 वाले पॉन को मार देता। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस, ध्यान रखिएगा चेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।